हेलो फ्रेंड, दिस शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज गैगनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। गैगने की 9 निर्देशात्मक घटनाएं। ओके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि 9 निर्देशात्मक घटनाएं क्या हैं। तो ये अगर हम बात करें आपके यूजीसी नेट के पेपर 2 है ना, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 8 का एक सब टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन यूनिट 8, उसका सब टॉपिक है। उसमें हम बी पार्ट को देख रहे हैं। तो बी पार्ट में हम पढ़ेंगे गैगनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली अगर हम बात करें, एडी मॉडल हमारा हो चुका है, इसमें एश्योर मॉडल हो चुका है, डिक एंड कैरे मॉडल हो चुका है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गैगनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इससे आपको इजिली पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं और कौन से बाकी हैं और कौन सा हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं गैगनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि गैगने जो दैट इज गैगने 9 इवेंट इंस्ट्रक्शन है, किसने दिया था, है ना, कब दिया था, उन सब चीजों के बारे में। जो जैसा नाम सजेस्ट ही कर रहा है, गैगनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एम गैगने। तो ये रॉबर्ट एम गैगने ने दिया था, इसे इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था किसमें, अपनी एक बुक में, दैट इज कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ओके, अपनी बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में इन्होंने, रॉबर्ट एम गैगने ने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, है ना, 1965 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन कहलाए जाते हैं, आपके पेपर में पूछा भी गया है। बाकी अगर दोबारा से आ जाए तो आपसे अगर पूछा जाए तो उधर भी क्या आएगा, रॉबर्ट एम गैगने का ही नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने कुछ 9 इवेंट्स दिए थे जिसकी मदद से टीचर क्या कर सकती है, अपनी टीचिंग को एक बेहतर तरीके से पढ़ा सकती है, मेथड्स को यूज़ कर सकती है ना, बच्चों को यूज़ इन द सेंस कि बच्चों को सम्मिलित करके शिक्षा कर सकती है। सो कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की थी। इन्होंने बोला था, इट एक्सप्लेन द वे बाय विच इंस्ट्रक्शन आर टू बी डिलीवर्ड इन द क्लासरूम थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स आर इन सीक्वेंशियली। तो इन्होंने बात की थी कि कैसे जो इवेंट्स है, मतलब क्लासरूम में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टीचर पहले पढ़ाती है, खुद बोलती है, फिर बच्चों को बोलने का मौका देती है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे, तो वो एक तरह से इवेंट में होने चाहिए। और उन इवेंट्स को इन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि 9 पार्ट्स में अगर टीचर इनको डिवाइड कर लेगी सिक्वेंशियली, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्हें पढ़ाएगी, तो बेटर और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स होंगे, है ना, बेटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी एक क्लासरूम में। ये भी एक इंस्ट्रक्शन का एक तरीका था। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जिसके बारे में गैगने ने बात की थी 1965 में। सबसे पहला ये स्टेप बाय स्टेप है कि टीचर को अगर जब इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं, हमने अलग अलग किसके बारे में, इंस्ट्रक्शन मॉडल्स के बारे में बात की थी। और इंस्ट्रक्शन मॉडल में टीचर अगर इन सबको भी ध्यान में रख के चले कि क्या क्या उन्हें इंस्ट्रक्शंस कराने हैं, क्या क्या उन्हें बातचीत बतानी है, कैसे टीचिंग करानी है, तो वो इन 9 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है दैट इज गेन अटेंशन। सबसे पहले तो अटेंशन गेन करो बच्चों की, है ना, कि जैसे आप क्लास में चले गए और क्लास में बच्चे ज्यादातर आप देखते हो शोर कर रहे होते हैं, इधर से उधर होते हैं, तो आप कैसे उनकी अटेंशन गेन करोगे, मतलब उनसे कैसे आप इंट्रोडक्शन करने करने लग जाओगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अपनी नॉलेज को जोड़ोगे ना। तो एक तरह से उनमें, एक तरह से आप बोल सकते हो, क्यूरियोसिटी पैदा करोगे ताकि वो आपकी क्लास में एंगेज रहें। ओके, गेन अटेंशन, इनको हम आगे डीप में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट है कि ये जो आपके 9 इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट इज गेन अटेंशन, सेकंड इज डिस्क्राइब द गोल, थर्ड इज रिकॉल ऑफ प्रीवियस नॉलेज, फोर्थ इज प्रेजेंट द मटेरियल टू बी लर्न, कि जो भी मटेरियल हमें पढ़ाना है वो प्रेजेंट करो बच्चों के सामने, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लर्निंग, और अगर किसी को जरूरत है, किसी को कुछ समझ नहीं आता तो उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करो, है ना। एलिसिट परफॉर्मेंस, कि आप कुछ एक्टिविटीज भी क्रिएट करो बच्चे जैसे सीख सके। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दो, फिर उसके बाद दैट इज एसेस परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर दैट इज एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, और या फिर आप फीडबैक भी बोल सकते हो। ओके, तो फीडबैक प्रोवाइड करो, है ना, और फिर परफॉर्मेंस को चेक करो, फिर एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, कि कितने बच्चे ध्यान से सुन पाए थे, कितने बच्चों ने सुना है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अच्छे से हो पाई है, नहीं हो पाई। तो उस बेस पे ये 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंड है। तो ये कुछ इसके क्या है, सीक्वेंशियली स्टेप्स हैं कि आपको पहले ये फॉलो करना है, लास्ट में इस पे जाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं इनको डीप में पढ़ने के लिए। फर्स्ट इज गेन अटेंशन, कि पहले आप अटेंशन गेन करो क्लास में। तो आप अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो, लर्नर्स को स्टोरी टेलिंग करा के, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटिंग ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं मेरे स्कूलिंग टाइम की, तो वहाँ पे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे,
ओके। उन्होंने क्या किया था, वो हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ाते थे उससे पहले वो उस चैप्टर से रिलेटेड हिंदी में वो उसकी स्टोरी बताते थे, है ना, सभी बच्चों को, ताकि बच्चे क्या हो, एंगेज हो सके। तो एक तरह से अगर हम बात करें, उन्हें इफेक्टिव टीचिंग का पता था, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या यूज करनी है बच्चों को एंगेज करने के लिए क्लास में। तो वो गेन अटेंशन प्रोवाइड, मतलब आपको कैसे ग्रैब करनी है अटेंशन टीचर की तरफ, तो वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत ज्यादा बताया करते थे। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता सकते हैं, प्रेजेंटिंग चैलेंजिंग अ प्रॉब्लम, है ना, प्रेजेंटिंग अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, उनको कुछ बोल के कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो वो सारी चीजें बता के। ओके, फिर आ जाता है सेकंड इज डिस्क्राइब द गोल एंड इन्फॉर्म द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि अब आपको क्या करना है अटेंशन गेन करके, अब आपको ये बताना है बच्चों को कि मैं आपसे ये चाहता हूँ या चाहती हूँ एज अ टीचर, कि अगर मैं ये आपको चैप्टर पढ़ा दूँ, ये टॉपिक पढ़ा दूँ, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो इट इज अ क्यू टू द इंस्ट्रक्टर टू स्टेट दैट ही शी विल टीच द लर्नर, कि जो उसे पढ़ाएगी, है ना, एंड देन इंस्ट्रक्ट देम एंड देन रिव्यू एंड असेस देयर लर्निंग एट द एंड, कि टीचर पहले से ही बता देगा कि आपको क्या चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या नहीं आएंगी, कितनी आपको कुछ जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टेट कर देगा बच्चों के सामने, कि इससे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे मैंने गैगने के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा रही हूँ, तो उससे मैं आपको ये लेकर चलती हूँ उससे, कि आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि गैगने के 9 इवेंट क्या हैं, किसने दिए थे, कब दिए गए थे ये, तो वो सारी चीजें, और आप यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप इसका आंसर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इजी तरीके से 90% एक्यूरेसी से आप क्या कर सकते हो, उसे परफॉर्म कर सकते हो, या फिर उसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो। सो थर्ड इज अ स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, कि अब आप क्या करोगे, प्रायर नॉलेज को चेक करोगे ना। आप अपने गोल्स बता दिए कि मैंने आपको बता दिया कि मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, अब मैं आपकी प्रायर लर्निंग चेक करूंगी। इससे पहले मैं आपसे जानूंगी कि क्या आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता है, मॉडल्स के बारे में पता है ना, वो सारे लिंक्ड हैं, क्योंकि इसलिए मैं आपकी प्रायर नॉलेज को जानने की कोशिश करूंगी, जो पिछली जो आपकी नॉलेज है उसको। द इंस्ट्रक्शन कैन डू दिस बाय आस्किंग क्वेश्चन आस्क करके, बाय स्टेटिंग द कॉन्सेप्ट, और बाय डूइंग द रिव्यू ऑफ व्हाट हैज बीन लर्न सो फार, कि क्या पढ़ चुके हैं हम, ऐसा रिव्यू देकर भी चेक कर सकते हैं टीचर, है ना, कि जैसे हमने मॉडल्स में एडी मॉडल, दैट इज ADDIE एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल पढ़ चुके हैं, तो उसी से कुछ रिलेटेड है ये 9 कॉन्सेप्ट या फिर 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, गैगने का। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से हम प्रायर नॉलेज को चेक कर सकते हैं बच्चों की। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल, कि जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसको प्रेजेंट करो बच्चों के सामने। जैसे मैंने आपके सामने पीपीटी प्रेजेंट कर दी, तो इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द लर्नर इन स्मॉल चंक्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की तरफ जाओगे। मैं आपको क्या करती है, अगर मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ मैं अभी आपको ये टॉपिक, उसमें उसके बारे में ना बता के, रॉबर्ट एम गैगने के बारे में ना बता के कब दिया गया, मैं आपको पहले ही स्टेप्स के बारे में बता देती कि ये स्टेप्स हैं, है ना, तो वो एक तरह से इफेक्टिव नहीं होता, इनफेक्टिव माना जाता। तो आपको क्या करना है, स्मॉल और चंक्स में, मतलब स्मॉल स्मॉल करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मैं आपके ऊपर बड़ा पैराग्राफ लेकर आ जाऊँ पीपीटी का, है ना, पीपीटी में, तो आप उसको इजिली नहीं समझ पाओगे, बल्कि आप कैसे समझ पाओगे, कि जब आपको छोटी इन्फॉर्मेशन मिले, कम इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जब आपके सामने ये एक तरह से आप पैराग्राफ ना होके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको दिख रही हो। ओके, तो स्मॉल चंक्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करके पढ़ा सकते हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, है ना, कि पहले आप सिंपल चीजें बताओगे, फिर कॉम्प्लेक्स चीजें बताओगे। ओके, जटिलता आती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टॉपिक। आफ्टर दैट इज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लर्निंग, कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, दिस स्टेप अलाउड लर्नर टू कॉम्प्रीहेंड एंड एसिमुलेट द मटेरियल प्रेजेंटेड, कि अब आप टीचर को क्या करना है, एज अ टीचर क्या करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, मतलब उसे बताना है कि मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसमें आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, तो सारी चीजें बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको गैगने के बारे में बता दिया, है ना, उनकी बुक के बारे में बता दिया, कब ये दिए गए थे, इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, अलग अलग हमने प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर लिया आपकी। तो एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, और जो आपको चीज समझनी है वो मैं आपको बता दूंगी ना, तो मतलब आपको कॉम्प्रीहेंड, मतलब आपको समझा दूंगी कि ये टॉपिक क्या है। आफ्टर दैट इज द सिक्स्थ वन इज एलिसिट परफॉर्मेंस, तो इसका क्या मतलब है, प्रदर्शन अभ्यास को उजागर करें। तो इसमें क्या था, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चन टू एलिसिट लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड, कि अब जो मैंने आपको मटेरियल प्रेजेंट कर दिया, उसके लिए मैं ये देखूंगी कि आपको कितना समझ में आया, है ना, तो आप उसके लिए क्या करो, उसके लिए आप भी कुछ ट्राई करो कि मुझे ये चीजें समझ में आ गई, तो क्या उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वे जो सीख रहे हैं
है ना, उसे समूह या व्यक्तिगत परियोजनाओं या गतिविधियों, लिखित कार्य, प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल आदि में लागू करें। कि हम क्या बोलेंगे इसमें कि जो भी चीज़ वो सीख रहे हैं बच्चे ना क्लासरूम में, उसको अपनी रियल लाइफ में भी उसे यूज़ करें, है ना, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उससे गेन करें। ओके, तो मैंने जैसे आपको ये चीज़ें बता दी, तो आप एज अ टीचर अगर टीचर भी बनोगे, आगे जाके प्रोफेसर बनोगे, है ना, तो जो भी बनोगे आप, जो भी करोगे, तो उसमें आप इसको क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी रियल लाइफ लर्निंग में। ओके, तो मैं ऐसा करूंगी कि आप उसको रियल लाइफ में भी यूज कर सको। ओके, अभ्यास करके देख सको, मतलब प्रैक्टिस करके देख सको। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन, इज द सेवंथ इज द प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना, कि दिस इज टू चेक वेदर द लर्नर परफॉर्मेंस इज राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर जो मैं जैसे आपको गैगने के बारे में बता रही हूँ, गैगने के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो मैं आपकी परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि किसने दिया था ये गैगने का मॉडल, या फिर आप बोल सकते हो 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इसमें पहले 2 स्टेप्स कौन से हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताओगे। तो अगर आप सही हो तो मैं क्या बोलूंगी, यस यू आर राइट। और अगर आप गलत हो तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो री एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना बच्चों को, है ना, कि उनको ताकि ज्यादा दिक्कत ना आए, वो अच्छे से पढ़ सके। ओके, दिस इज टू चेक वेदर द लर्नर परफॉर्मेंस इज राइट और रॉन्ग, कि राइट है या रॉन्ग है, वो बताना बच्चों को। आफ्टर दैट इज द 8th स्टेप इज असेस परफॉर्मेंस। कि आप क्या करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करोगे, असेस करोगे, मतलब उसका मूल्यांकन करोगे आप एज अ टीचर, है ना, जो भी परफॉर्मेंस, जो भी पढ़ाया है, उनकी परफॉर्मेंस को आप मूल्यांकन करोगे। हेयर द टर्मिनल इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डन यूजिंग सम टेस्ट। कि आप कुछ टेस्ट के जरिए बच्चों का एग्जामिनेशन ले सकते हो, उनकी जो नॉलेज है उसको चेक कर सकते हो कि उनको कितना समझ में आया। तो इस तरह से आप ग्रेडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बच्चों की नॉलेज को चेक कर सकते हो, उन्होंने कितनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है आपके पढ़ाने से, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट इज एनहांसिंग, द लास्ट स्टेप इज एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो इट मीन्स कि इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम सिचुएशन। कि लर्नर को, है ना, किसके बारे में बताना, उसकी और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना, है ना, मतलब लर्नर्स को क्या बताना कि आपके पास, मतलब आप इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें सर्च कर सकते हो। प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। पुट द लर्नर्स इन अ सिचुएशन टू ट्रांसफर नॉलेज, रिव्यू द लेसन। ये आप उस बोलो बच्चों को कि आप क्या करो, रिव्यू करो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, है ना, और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, वो भी आप समझ सकते हो ना। तो पुट द लर्नर इन सिचुएशन टू ट्रांसफर नॉलेज। की ऐसे सिचुएशन में बच्चों को लेकर आओ कि वो आगे उस नॉलेज को प्रदान कर सके। जैसे मैंने आपको गैगने के बारे में बता दिया, इनके 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आगे जो आपसे जो और भी ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी करे होंगे, आप कैपेबल हो जाओ उनको समझाने के लिए कि मैम ने मुझे ये समझा था और मैं आपको ये समझा सकता हूँ इसके बारे में बहुत क्लियरली, है ना। तो उस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस में वो उसको यूज कर सके, ऐसा बच्चों को बनाना। सो बेसिकली ये थे 9 स्टेप्स ऑफ गैगनेस, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो ये था कि फादर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनेज, दैट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या आएगा, रॉबर्ट एम गैगने का ही नाम आएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है इन द होमवर्क, आपके होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप मुझे ये बताना कि जो दैट इज आपका जो गैगने का ये जो हमने पढ़ा है 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड आपने कौन सा मॉडल पढ़ा है ना। 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कौन सा मॉडल है। ओके, उससे रिलेटेड कौन सा मॉडल है या किस मॉडल से लिया हुआ ये गैगने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपको ये बताना है मुझे। अब मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, दैट इज एडी, ठीक है, एश्योर, या फिर आप बोल सकते हो स्वोट एनालिसिस, ठीक है, या फिर डेक एंड कैरी मॉडल। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एडी मॉडल से, एश्योरे मॉडल से किससे ये अलाइन करता है, वो आपको मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में बताना है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ईजी सा टॉपिक था। ये करके जाइएगा, कभी भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अब क्या होता है कि पैटर्न क्या है कि आपको नई नई चीजें जो पहले नहीं पूछी गई हैं वो ज्यादा पूछा जाने लगा है ना, ताकि क्योंकि बच्चों की जो नॉलेज है वो भी वास्ट होने लगी है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से आपको सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं आपके,
दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर में आपको सारे टॉपिक करके जाने हैं। ये नहीं समझना कि ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया कोई टॉपिक तो वो नहीं पढ़ना, सारे टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा वास्ट हो सके, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। काफ़ी टाइम है, आप एक दिन भी एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो ईजिली आप क्रैक कर पाओगे अपना यूजीसी नेट या फिर जेआर ना। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है, आप मेहनत करो, टाइम दो इसे, आपका आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको ध्यान में लेकर चलो। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी क्लास हमारी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय, टेक केयर।